नमस्कार दोस्तों। रात की रोशनी कोई राह हमें दिखा रही, बनकर यह पथ प्रदर्शक मार्ग प्रशस्त करा रही। घने अंधेरे में चांद सी कहीं यह चमक रही, कहीं बनकर तारा यह धीमे से टिमटिमा रही। कमोबेश आज ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं और तब बैठती हैं जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फैसला सुनाया। हालांकि ये फैसला उस स्तर तक जाना नहीं चाहिए था। उस स्तर तक यदि पिटीशन पहुंची तो ये हमारी न्याय व्यवस्था, सरकार, कानून सब पर तमाचा है। और वो क्या है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक फैसला सुनाया। काफी दिनों से हमारे, और या कहें कई महीनों से, हमारी महिला रेसलर्स यानी जो पहलवान हैं, जिन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। किस बात के लिए लड़ रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण होता है, लगातार होता आया है। और यह यौन शोषण कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, अपराधी सांसद, माफिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहा है, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना हुआ है। उसने किस तरीके से लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है, सब कुछ किया है, इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। विनेश फोगाट है, उनकी बहन, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी, और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता उनसे। विनेश फोगाट जब गोल्ड मेडल लेके आती है, साक्षी मलिक जब गोल्ड मेडल लेके आती है, तो प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी हो, जब कभी गुस्सा आए मेरे घर पे आ जाना, कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना और मुझे बताना, मैं करूंगा। लेकिन जब वो 18 जनवरी 2023 को पहली बार जंतर मंतर पे धरने में बैठी थी, तब उन्होंने कहा किसी राजनीतिक दल को हम नहीं आने देंगे, राजनीति की बात नहीं है, इंसाफ की बात। उन्होंने तमाम सारे खाप पंचायतों और सबको वापस भेज दिया, कहा हम राजनीति करने नहीं बैठे, इंसाफ की लड़ाई करने। और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी उम्मीद जताई थी और विश्वास किया। एक कमेटी तथाकथित तौर पे बनाई और उस कमेटी में उसी ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों को कमान दी। और नतीजा क्या हो, कोई रिपोर्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस सब क्लीन चिट हो गया। जबकि जो बयान दिए उन लोगों ने, चश्मदीदों ने, दूसरे लोगों ने, उस पर कोई गौर नहीं किया, कहा गया कोई सबूत नहीं। आप समझ सकते हैं, मजबूरन उन बेटियों जाकर के फिर से वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठी, और इस भीषण गर्मी में बैठी। तब भीषण ठंडी में बैठी थी, अब भीषण गर्मी में जाती। और दिल्ली की तपती हुई धूप में वो क्या करती, उसी सड़क पर प्रैक्टिस, सड़क पर वो सड़क पर बैठी रो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और इस बार उन्होंने कहा सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रण है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा समर्थन करें। उन्होंने खाप पंचायतों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप भी आइए, और उनका जो चाहे वो आ सकता है, हमारे समर्थन में आए, क्योंकि अब इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, ये सामान्य नहीं है। और तब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की वो पहुंचती हैं, और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं, और फिर धीरे 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 तमाम नेता पहुंचते हैं, कांग्रेस की महिला सेल की तमाम सारी लोग पहुंचते हैं और वो साथ देती हैं। खाप पंचायतें पहुंचती हैं, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी पहुंचते हैं, और तमाम सारे बुजुर्ग, युवा सब पहुंचते हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग कपिल सिब्बल के नेतृत्व में इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जब पास्को एक्ट बनता है, यौन शोषण का बनता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट समेत कानून है कि उसकी तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर जो निर्दोष हो निर्दोष कर दिए, सच्चा है सच्चा है। तो जब वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हालांकि इसके लिए नीचे रेमेडी मौजूद है, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए हम इसको सुनेंगे। और आज मुझे आपको याद होगा नवंबर में
जब नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर डीवाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया था, तब मैंने कहा था उम्मीदों का चीफ जस्टिस, और आज वो साबित हुआ। वह उम्मीदों का चीफ जस्टिस इस दौर में भी उसने सख्त आदेश दिया। उसने कहा एफआईआर, तो आनंद फानन में भारत सरकार के वकील तुषार मेहता कहते हैं नहीं सर, दिल्ली पुलिस कर रही है एफआईआर, मतलब इतने दिन से नहीं कर रही थी, अब कर रही जब सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज कीजिए, लड़कियों को सुरक्षा दीजिए, और मैं खुद इसकी हफ्ते भर बाद समीक्षा करूंगा, तब सोचूंगा केस बंद किया जाए या क्या किया। आप कल्पना करें, तो बड़ा शानदार उन्होंने सुनाया, और जिस तरीके से सुनाया उसके बाद में हालत बिगड़ गई। 7 नाबालिग जो है रेसलर्स, और उसके अलावा बालिग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने जो है पूरी, जो खुद पीड़ित हैं उन्होंने दिया है ये याचिका, और इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसमें कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, रिटायर्ड जज इस मामले की निगरानी करें, अदालत को सारी बात, मीडिया रिपोर्ट्स आई, सब कुछ आया। उसके बाद कि ब्रजभूषण शरण किस तरीके का अपराधी है, समझने की जरूरत है। और इन सब पर जब ये हुआ तो तमाम लोग बोले, विनेश फोगाट बोली एफआईआर पहले ही दिन होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो थे। तो इसी के बाद में राधिका मलिक कहती है कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत की, अगर ऐसा है तो उस लड़की की शिकायत पर केस दर्ज हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। साक्षी मलिक ने कहा हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, तो यह है, और इसको लेके पुलिस एक्शन में अब आ रही है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह वही है, ब्रजभूषण शरण सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, छोटा मोटा नहीं, दर्जनों मुकदमे दर्ज है, इतना बड़ा अपराधी है, कोई फिक्र नहीं करता है। तो आप समझिए, तो जब यह स्थिति हो तो समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों ने जो जो कहा उसको आपको समझने की जरूरत है कि यौन शोषण के आरोपों पर कोई एफआईआर ना हो, कितना चिंताजनक है। तो ये बात सही है, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं, इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, हम दिल्ली पुलिस को ताकीद करते हैं। तो आप समझिए, नीरज चोपड़ा जिन्होंने हमें गोल्ड दिलाया, उन्होंने कहा कि हमें देखकर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे हैं, हमें इनसे देश को गौरवान्वित किया जिन्होंने वो। आप समझिए, उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि देश को मान सम्मान और कई मेडल दिलाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी है, देश के लिए शर्म की बात है, जहां देवियों का दर्जा दिया जाता है वहां ये हो रहा है। सानिया मिर्जा ने कहा एक औरत के नाते इन खिलाड़ियों को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है, जब ये हमारे देश के लिए सम्मान लाए तो हम सभी जश्न मनाया, अब इनकी मुश्किलों में हमें इनका साथ देना चाहिए, आज नहीं तो कल इन्हें इंसाफ मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा यह चौंकाने वाली बात है कि 9 महिलाओं ने शिकायत की और एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। तो आप सोचिए, उन्होंने कहा मैं सोमवार को जाऊंगा और जंतर मंतर पर उनके सत्याग्रह में शामिल होऊंगा। वीरेंद्र सहवाग ने कहा मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि हमारे चैंपियन जिन्होंने देश का नाम बड़ा किया है, झंडा लहराया, उन सबको जो उनको इस तरीके से हो रहा है। सोनू सूद ने कहा कि देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जय हिंद। इरफान पठान ने कहा इंडियन एथलीट हमेशा हमारे गौरव हैं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो हमारे लिए मेडल लाते हैं, आज उनको जरूरत है, हम उनके साथ। निखत जरीन ने कहा आधी रात को खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोते ओलंपियन और वर्ल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट को देखना दिल तोड़ने वाला है, मुझे उम्मीद है कि सरकार कानून कुछ काम करेगा। हरभजन सिंह ने कहा साक्षी विनेश भारत की शान है और इनको इस तरह विरोध करते हुए देखकर मैं दुखी हूं, प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इंसाफ मिले। और इस तरीके से साक्षी मलिक की मां ने कहा ब्रजभूषण को बचाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है, ऐसे में क्या होगा। आप समझिए, जब यह स्थिति हो तो चिंताजनक हो। आज यह स्थिति, आज कृपा है ईश्वर की
कि उन्हें विपक्ष का श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इन बेटियों के साथ, हमारी पूरी पार्टी साथ, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनके पास गए, मिले, उनके लिए करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सब कुछ। आज कम से कम FIR, कल इंसाफ भी मिलेगा, यह उम्मीद करता हूं। तो यह हमारे उम्मीदों के चीफ जस्टिस है, और जब से उम्मीदों के चीफ जस्टिस के रूप में आए हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन कार्य, उनको बड़ा काम नहीं किया, ये उनकी ड्यूटी थी, लेकिन आज के वक्त में ये बड़ी बात, क्योंकि हमारे यहां रंजन गोगोई जैसे भी चीफ जस्टिस और भी बहुत सारे जिन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट का सिर शर्म से झुका दिया। इससे आप समझ सकते आज की स्थिति। आज हेट स्पीच के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया। उसने कहा हेट स्पीच में बिना शिकायत FIR दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्यों को यह निर्देश है, और देरी हुई तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। धर्म के नाम पर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है। तो आप समझिए, और उसने सभी को आदेश दिया कि अब यह बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास में कोई कंप्लेंट नहीं आई, यह आपकी ड्यूटी है और आपको करना है। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ा दिया है आज, और इससे आप समझ सकते हैं पहले ये दिल्ली, उत्तराखंड और सहित कुछ ही यूपी जैसे कुछ राज्यों तक था, अब पूरे में पहुंचा। ये जरूरी था, क्योंकि धर्म के नाम पर हम कहां से कहां पहुंच गए, ये गंभीर बात है। और इसको लेकर जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच ने इसको लेकर के कड़ा वो स्थिति पैदा किया और कहा यह दुखद है। न्यायाधीश गैर राजनैतिक हैं और इन्हें पार्टी या A पार्टी या B पार्टी कोई सरोकार नहीं। उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न हिस्सों में दाखिल हेट स्पीच के मुद्दे याचिकाओं पर सुनवाई लंबित। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो यह स्थिति है। 2021 में आपको याद होगा अक्टूबर में इसको लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। तब वो होता है हेट स्पीच जिस पर चर्चा भी नहीं, सारी चीज, और किस किस तरीके के शब्द बोले गए, तो आप समझिए। इसीलिए कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उसी दिन नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने यही बात कही। दोनों को अलग रखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है और होना चाहिए। तो इस तरीके से इसके बाद जस्टिस BV नागरत्ना ने पिछले सुनवाई में जो बात कही थी वो आज भी समीचीन है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को से हमें सीखना चाहिए। वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, उनको सुनने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठा होते थे और वो नफरत नहीं प्रेम फैलाते। आज हम कहां जा रहे हैं? हम धर्म के नाम पर कहां से कहां आ गए हैं। घृणा का माहौल है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है, उसके नाम पर विवाद हो रहा है। यह चिंताजनक है। तो यह स्थिति है। न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। प्रेस की आजादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बने हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो कहा आज बिल्कुल सही। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बुरे वक्त में कम से कम हिम्मत दिखाई अपनी ड्यूटी निभाने की। इसके लिए उसे सलाम करता हूं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को सलाम करता हूं, जस्टिस BV नागरत्ना को और जस्टिस जोसेफ को सलाम करता हूं। इसके साथ बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच ही है जो आपको बचाएगा। इसके बाद बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।